नमस्कार। YouTube YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबी आज अवधि हम के बी पश्चात पार्ट आज हम सेकंड पुनः इस संस्कृत मंच के पर पेपर सेकंड के अंतर्गत हमारा सम्मेलन हुआ है। व्याकरण का हम मिले अध्ययन हैं। करेंगे और व्याकरण दीपावली में की आप नामिक सभी को प्रकरण बहुत का बहुत अध्ययन शुभकामनाएं करेंगे, जिसमें और राम, रमा, बधाई मती हम आदि बी शब्दों पार्ट सेकंड की संस्कृत के से पेपर सेकंड संबंधित के सूत्रों का अंतर्गत अध्ययन करेंगे और शब्दों व्याकरण की सिद्धि का भी में अध्ययन नामिक प्रकरण का करेंगे। पहले अध्ययन तो प्रारंभ मैं करेंगे। दीपावली की आप सभी को संस्कृत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ भाषा और जो बहुत है बहुत बधाई देती वह हूँ। पदों के इस बिना प्रयोग को प्रयुक्त नहीं प्रारंभ होती करने से है। पहले किसी भी हमें शब्द जानना को संस्कृत आवश्यक है भाषा में प्रयोग कि संस्कृत भाषा में सदैव पद का ही प्रयोग होता है। पाणिनि ने कहा है सुप तिङन्तं पदम। शब्द से सुप प्रत्यय लगाए जाते हैं, धातु से तिङ प्रत्यय लगाए जाते हैं, तब पदों का निर्माण होता है। केवल शब्द का भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। कहा है अपदम न प्रयुंजीत। हम सबसे पहले राम शब्द से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे और सभी शब्दों को पद बनाने के लिए पहले उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करना अनिवार्य होता है। हमारे व्याकरण शास्त्रियों में दो मत प्रचलित हैं, एक तो है अव्युत्पत्तिवादी और दूसरा है व्युत्पत्तिवादी। अव्युत्पत्तिवादी प्राचीन जो व्याकरण शास्त्री है उनका मत है कि शब्द तो परंपरा से चला आया है, इसमें कोई धातु प्रत्यय नहीं होता है। जबकि व्युत्पत्तिवादी कहते हैं कि नहीं, हर एक शब्द में कोई न कोई धातु अवश्य होती है, कोई न कोई प्रत्यय अवश्य होता है। तो शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए भी दो सूत्रों को यहाँ दिया गया है। सबसे पहले हम प्रातिपदिक संज्ञा राम शब्द को हमने वैसे तो रटा है 6th क्लास में ही, है ना, 6ठी कक्षा में से ही हम रामा रामो रामा पढ़ते आए हैं। लेकिन ये रामा रामो रामा बनते कैसे हैं, इसका अध्ययन हम इस प्रकरण में करेंगे। और उन पदों को बनाने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा अनिवार्य होती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा के विधायक दो सूत्र यहाँ दिए हैं, इनका हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थवद अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। यहाँ प्रातिपदिक उसे कहा गया है जो शब्द अधातुः धातु नहीं हो, अप्रत्ययः प्रत्यय भी नहीं हो, इसी में समाविष्ट है कि वो प्रत्ययांत भी नहीं हो, अर्थात उसके अंत में कोई प्रत्यय नहीं हो, तथा अर्थवत अर्थात सार्थक हो, अर्थ वाला हो, ऐसे शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अव्युत्पत्तिवादी व्याकरण शास्त्रों के अनुसार इसी सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। इसमें हम राम शब्द को क्योंकि प्रारंभ कर रहे हैं तो राम शब्द का ही उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि राम राम शब्द में ये सभी विशेषताएं हमें एकत्र मिलती है। राम शब्द अव्युत्पत्तिवादियों के अनुसार न तो धातु है, न ही कोई प्रत्यय है, न ही इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ है, न ही कोई ये प्रत्ययांत शब्द है। और इस राम शब्द का अर्थ भी है, यह अर्थवान भी है। राम का अर्थ है दशरथ का पुत्र। तो सर्वप्रथम राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र के द्वारा की जा सकती है। और इसी सूत्र द्वारा अव्युत्पत्तिवादी जो व्याकरण शास्त्री है उनके मत से हम राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कोई धातु, जैसे पठ धातु है, लिख धातु है, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा इससे नहीं होगी। ऐसे ही जैसे कोई प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, तो है ना, सुऔजस आदि जो सुप्रत्यय, उन प्रत्ययों की भी इससे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। और ये प्रत्यय जिसके अंत में लगे हुए हैं, जैसे राम में सुप्रत्यय लगा, राम है शुभदा, तो उसकी भी प्रत्यांत शब्द की भी इससे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। केवल मूल शब्द की जो परंपरा से चला आ रहा है और एक उसका निश्चित अर्थ है, उसमें धातु प्रत्यय को न देखते हुए, न मानते हुए ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। तो राम शब्द को हमें पढ़ना है तो राम शब्द की ही प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र के द्वारा हम अव्युत्पत्तिवादी व्याकरण शास्त्रियों के अनुसार करते हैं, क्योंकि सभी विशेषताएं इसमें व्याप्त है। अब मैं दूसरा सूत्र
उसका अर्थ जो वह भी प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है उसको पढ़ रही हूँ। कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च अर्थात कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगा हुआ हो, तद्धित अर्थात तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में लगा हुआ हो, और समासाः, समासा अर्थात समास, समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत प्रत्यय से तात्पर्य धातुओं से जो प्रत्यय लगाए जाते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं, अर्थात कृत प्रत्यय जिसके अंत में है। जैसे कृ धातु है और उससे हमने नुल प्रत्यय लगाया तो उससे शब्द बनता है कारक। तो इस कारक शब्द को हम ऐसे ही तो संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कारक शब्द की इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि कारक शब्द कृदंत बन गया है, कारक शब्द के अंत में कृत प्रत्यय नुल लगा हुआ है, इसलिए इस कारक शब्द की हम प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा करते हैं। ऐसे ही तद्धितांत तद्धित प्रत्यय शब्द से लगाए जाते हैं, जैसे कि शिव एक शब्द है, ठीक है ना, और इस शिव में अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगाया, अण प्रत्यय लगाने से वो शब्द बना शिव। तो शिव तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द है, तद्धितांत है, क्योंकि शिव एक शब्द है, शब्दों से ही तद्धित प्रत्यय लगाए जाते हैं और उसमें अण प्रत्यय लगाया तो उससे बन गया शिव, तो शिव तद्धितांत शब्द बन गया, अर्थात इसके अंत में तद्धित प्रत्यय अण लगा हुआ है, इसलिए इस शिव शब्द की भी प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासशास्त्र इस सूत्र के द्वारा होती है और फिर उसको पद बनाने के लिए सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इसी तरह समास, जैसे राजपुरुषः, यह एक समास है, आप सभी जानते हैं, तत्पुरुष समास है, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषत्, यह इसका विग्रह है। तो यहाँ समास को भी इसमें इसलिए सन्निहित कर लिया गया है कि राज्ञः पुरुषः, इन विग्रह वाक्यों की हम, विग्रह के जो शब्द हैं इनकी हम प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करें, अपितु जो समस्त शब्द है राजपुरुष इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करें, समास की ही प्रातिपदिक संज्ञा करें। तो राजपुरुष एक समास है, राजा का पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ही सु आदि प्रत्यय लगते हैं, जैसे प्रथमा एक वचन में उससे बनता है राजपुरुषः। तो इस प्रकार से कृदंत तद्धितांत और समासों की प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र के द्वारा की जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा के ये दो ही विधायक सूत्र है जहाँ किसी शब्द में हमें स्पष्ट रूप से धातु और प्रत्यय का बोध नहीं होता है, उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हम अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक कम सूत्र से करते हैं। अन्यथा जिन शब्दों में हमें स्पष्ट धातु और प्रत्यय दिखाई देते हैं उन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हम कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। अब तीसरा सूत्र है प्रत्ययः। प्रत्ययः ये अधिकार सूत्र है, इसमें बताया है कि तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, उसमें से तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जो सूत्र आए हैं उन सूत्रों से जिनका विधान किया गया है उन सभी को प्रत्यय कहा गया है। तो ये प्रत्यय विधायक सूत्र है, विभिन्न प्रत्ययों का यह सूत्र विधान करता है। अगला सूत्र में पढ़ रही हूँ, इसमें केवल ये प्रत्यय विधायक सूत्र है और अष्टाध्यायी के तीसरे, चौथे, पांचवें अध्यायों में विभिन्न प्रत्ययों का विस्तार से विवेचन किया गया है। उसी में सु आदि प्रत्यय भी आते हैं जो सुप प्रत्यय हैं और जिससे हम राम, रमा आदि शब्दों को के विभिन्न रूपों का निर्माण करेंगे। तो प्रत्यय विधायक सूत्र होने के कारण केवल जानकारी के लिए ये इतना ही अपेक्षित है कि अष्टाध्यायी के तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जितने भी सूत्र आए हैं उन सब से जिनका विधान किया गया है उन्हीं को प्रत्यय कहा गया है और सु आदि भी इसीलिए प्रत्यय कहे गए हैं। अगला सूत्र हम पढ़ेंगे
परश्च। परश्च का अर्थ होता है पर होता है, अर्थात बाद में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जो सूत्र आए हैं और उनसे जिनका विधान किया गया है उन्हें प्रत्यय कहा गया है, और वे प्रत्यय प्रकृति के बाद में होते हैं। अर्थात पहले प्रकृति का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में प्रत्ययों का विधान किया गया है इस सूत्र के द्वारा। पहले हम प्रकृति को रखेंगे और उसके बाद में उससे प्रत्यय लगाते हैं। जैसे राम प्रकृति है और उसके बाद हम सु प्रत्यय लगाएंगे। सु एक सुप प्रत्यय है जो कि प्रत्यय है इस सूत्र के अधिकार क्षेत्र में जो सूत्र आए हैं उनके द्वारा बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है। तो राम जैसे प्रकृति है तो हमें राम से जब प्रत्यय सुप्रत्यय लगाना है और रामः शब्द को, रामः पद को हमें बनाना है, तो राम शब्द के बाद, राम प्रकृति है तो उस प्रकृति के बाद, प्रकृति अर्थात मूल जो शब्द है उसके बाद ही हम सुप्रत्यय लगाएंगे। तो इस प्रकार से रूप हमारा होगा राम प्लस सु। तो मैंने परश्च सूत्र का भी अर्थ आपको बता दिया है। राम पहले लगाएंगे, राम शब्द का पहले प्रयोग करेंगे और उसके बाद सु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पठ का पहले प्रयोग करेंगे और तिप का बाद में प्रयोग करेंगे। तो सदैव प्रकृति पहले आएगी, चाहे हम कोई सा भी प्रत्यय लगाएं। जैसे मैंने कारक का या कर्ता शब्द को हम ले लें तो क्री धातु पहले आएगी, क्योंकि वो प्रकृति है। जो मूल जो है शब्द है वो मूल शब्द कोई प्रकृति का है, तो क्री जो धातु है प्रकृति है और उससे फिर हम त्रिच प्रत्यय लगाएंगे। तो इस सूत्र का अर्थ यही है कि सदैव प्रकृति का प्रयोग पहले होता है और प्रत्यय उसके बाद में प्रयुक्त किया जाता है। अब अगला सूत्र में आपको व्याख्यायित कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। उससे पहले ज्ञाप प्रातिपदिकात्, ज्ञाप घी आप प्रातिपदिकात्, घी आप और प्रातिपदिक से होते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन क्या होते हैं तो यहाँ ये कहा है कि अष्टाध्यायी के चौथे और पांचवें अध्याय में आने वाले सूत्रों से जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, ऐसे प्रत्यय घी अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में घी प्रत्यय लगा हुआ है। घी में 3 प्रत्यय आते हैं, गीप, गीश और गिन। साथ ही ऐसे शब्द जिनके अंत में आप प्रत्यय लगा हुआ है। आप में 3 तरह के प्रत्यय आते हैं, टाप, चाप और डाप। तथा जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक संज्ञक है, उनसे परे प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय भी कौन से? प्रत्यय सूत्र में हमने पढ़ा है ना, चौथे और पांचवें अध्याय में आने वाले सूत्रों से जिनका विधान किया है वे प्रत्यय अर्थात सुप आदि प्रत्यय उनसे लगाए जाते हैं। यहाँ मैं पुनः आपको इस सूत्र का विस्तार में इस सूत्र की व्याख्या कर दूं कि गिप, गिश और गिन, इनमें से केवल घी शेष रहता है। हम देखते हैं कि हलंतम से प की जो अंतिम प है, अंतिम श है और अंतिम न है, इसकी संज्ञा होकर तसिलोप से उसका लोप हो जाता है। तो घी प्रत्यय के अंतर्गत ये तीनों प्रत्यय समाविष्ट है, गीप, गीश और घीन। साथ ही जो आप प्रत्यय हैं, टाप, चाप और डाप, किसी शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ही गीप और आप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो टाप, चाप और डाप में भी हम देखते हैं कि आदि जो वर्ण है उनकी संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। ट, च और ड, इनकी संज्ञा हो जाती है और इनका लोप हो जाता है। तो सूत्र का सीधा सा अर्थ और भावार्थ हमें समझ में आ जाता है कि घी प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे शब्दों से, आप प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे शब्दों से, और जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा हमने अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से की है या कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से की है, उन प्रातिपदिक शब्दों से परे
सु आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब अगला सूत्र हम आगे के वीडियो में, आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे। यहाँ तक हमने किसी शब्द से पद बनाने के लिए कौन कौन से सूत्रों की आवश्यकता है, तो उन मूलभूत सूत्रों का हमने यहाँ अध्ययन किया है और उसको जाना है, समझा है। इन सूत्रों को आप भली भांति इनका अध्ययन कीजिए, इनको समझिए और इनको पुनः पुनः दोहराइए, इनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये जो 4-5 सूत्र हैं वो ही मूलभूत सूत्र हैं जो सभी शब्दों में, चाहे वो अजंत शब्द हो, चाहे वो हलंत शब्द हो, चाहे अकारांत हो, इकारांत हो, कोई भी प्रकार के शब्द है, किसी भी प्रकार के शब्द है, उन्हीं शब्दों में मूलभूत रूप से इन्हीं सूत्रों का आगे प्रयोग होगा। तो आज बस मैं व्याकरण का यह जो प्रकरण है यहीं समाप्त करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।